गुड मॉर्निंग बच्चों, मसीह सेवाश्रम स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 7 का सब्जेक्ट साइंस का फर्स्ट लेसन देख रहे थे, पादपों में पोषण, जिसमें हमने पादपों के पोषण के बारे में, पोषण की डेफिनेशन और इनमें किस तरह से विभिन्न प्रकार से पोषण होता है इस पर चर्चा की थी। आज की क्लास में देखना है कि जो पादप होते हैं, जिस मृदा में वो उगते हैं, पनपते हैं, उसमें धीरे धीरे पोषक तत्वों की कमी आने लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग कृषि देखे होंगे, कृषि में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की फसलों को लगाया जाता है। बार बार अगर हम कंटिन्यू कई प्रकार की फसल लगा रहे हैं और खेतों में पोषक तत्व हम नहीं डाल रहे हैं, जैसे कि खाद और उर्वरक, तो धीरे धीरे उत्पादन की क्षमता जो है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो उस उत्पादन क्षमता को बनाए रखने के लिए हम मृदा में विभिन्न प्रकार के खाद और उर्वरक डालते हैं, इनका हम उपयोग करते हैं, जिससे क्या हो सके, मृदा में जो भी आवश्यक पोषक तत्व हैं वो मृदा में भरपूर मात्रा में बनी रहे, ताकि जो फसल हम लगा रहे हैं वो फसल का उत्पादन हमें सही मात्रा में मिल सके। तो आज की क्लास में हमें यही देखना है कि किस तरह से मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति होती है। आप लोग देखे होंगे, अगर हम कोई गमला लगा रहे हैं या फिर खेतों में क्या करना है, उत्पादन क्षमता बढ़ाना है, या हमारे जो फ्लावर्स हैं या गमले हैं वो सही से दिखना चाहिए, तो हम खाद या उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। जो खाद होती है ये कुछ कंपोस्ट भी बोल सकते हैं, जिसको जैविक खाद कहा जाता है। उसको हम क्या करते हैं, घरों में तैयार करते हैं, कुछ गीले कचरे की सहायता से या फिर जो जानवर हैं उनके अपशिष्ट पदार्थों से। तो ये क्या होती है, खाद होती है। अब उर्वरक क्या है, उर्वरक ये रासायनिक पदार्थ है जो मार्केट से, बाजारों से लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं, और ये कुछ कारखानों में तैयार की जाती है। ये मृदा के लिए आवश्यक तो होती है, लेकिन कम मात्रा में। अगर हम ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग करते हैं उर्वरक का, तो जो मृदा है उसकी उपजाऊ क्षमता जो है धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन खाद जो होती है वो मृदा की उपजाऊ क्षमता बढ़ाए रखती है, बनाए रखती है सदा। लेकिन उर्वरक जो होता है ये ज़्यादा उपयोग करने पे क्या होने लगता है, मृदा के लिए हानिकारक होता है। अब हम लोग देखना है कि कैसे पोषक तत्वों की पूर्ति हो सकती है। हम खाद का, उर्वरक का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, खेतों में फिर से पोषक तत्वों को वापस, यानी कि मृदा में वापस ला सकते हैं। न केवल पादपों को उगाने में, बल्कि ये उन्हें स्वस्थ रखने में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम क्या करते हैं, खाद या उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी ये पौधे वातावरण से ही क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ले लेते हैं। डायरेक्ट नहीं, बल्कि ये इनडायरेक्ट, यानी ये ना तो परोक्ष या निरोक्ष तरीके से ये क्या करते हैं, पौधे जो होते हैं वो मृदा में से पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। अब ये नाइट्रोजन मृदा में किस तरह से मिलता है, उस क्रिया को हम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में राइबोसोम नामक जो बैक्टीरिया होता है या जो जीवाणु होता है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कुछ ऐसे पादप होते हैं, जैसे दलहन वाली जो दाल वाले पौधे होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं उसमें छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, गांठें होती हैं। उन गांठों में ये राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो वातावरण के नाइट्रोजन को क्या करता है, स्थिर करता है, उससे कुछ यौगिक बनाता है, और इन यौगिकों को फिर पौधे क्या कर लेते हैं, अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। अधिकतर पादप वो स्वयं पोषी होते हैं, अपना पोषण वो स्वयं करते हैं। बहुत कम ही पादप ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरी प्रणालियां जो है, यानी परपोषी, परजीवी वाली प्रणाली अपनाते हैं। ये या तो परजीवी हो सकते हैं या मृतजीवी हो सकते हैं, इस पे मैंने पहले ही चर्चा की है। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप पर ही क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, चाहे वो दूसरे पौधे हो सकते हैं परजीवी या फिर प्राणी तो विशेष रूप से किस पे निर्भर करते हैं, पौधों पर निर्भर करते हैं। उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। इस लेसन में बताया गया है कि क्या है, जो पादप होते हैं ये पादप सभी जीवों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। जितने भी प्राणी हैं वो पूर्ण रूप से पौधों पर ही निर्भर करते हैं, कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इस लेसन में इतना ही। आगे के लेसन में हम देखेंगे कि
किस तरह से प्राणी अपना पोषण करते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर का नोट्स मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दी हूं, जो आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में लिख लेंगे। थैंक यू।